अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ पैनकेक का रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा लीजिए। यह हमने 200 ग्राम का मैदा लिया है छान कर को। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। अभी इसके अंदर 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1 किशमिश से 2 टुकड़े कर को डालेंगे। आपके पास चाहिए तो आप दूसरा भी जो रहे वो डाल दें। और ये काजू 25-30 ग्राम है, उसे बारीक बारीक टुकड़ा करके ये डाल रहे हैं। आप बादाम भी डाल सकते हैं, दूसरा जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डालें। अब इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे 1-2-3 मिनट तक। सब एक सरका हो जाए, हर तरफ से पाउडर मिक्स हो जाए। एक साइड में रख देंगे। दूसरा बॉल ले लेंगे, पहले उसमें 100 ml दूध डालेंगे रूम टेम्परेचर का। अब इसके अंदर हम 1 अंडा लेंगे, सफ़ेदी के साथ में डालेंगे। इसके अब ये अंडे के बाद में 50 ग्राम तक इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे या मेल्टेड बटर डाल लेंगे और उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। कोई भी स्पून से, फोर्क से, चम्मच से उसको स्वीट बनाना है तो उसमें 4 चम्मच शक्कर डाल लेंगे। बारीक पिसा हुआ हम डाल रहे हैं, हम मीठा बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं शक्कर। अच्छे से इसको फेंटें 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद आटे के अंदर दोनों को मिला लें। सब घोल पूरा अच्छे तरीके से डाल लें। उसके बाद इसे मिक्स करें। 1 चम्मच ले लें, चम्मच से मिक्स करें। 200 ml मिल्क लगेगा, 100 हमने डाला है, 100 और डालेंगे। जितना मैदा का क्वांटिटी है उतना ही मिल्क चाहिए हमको। अभी इसको अच्छे से हम फेंटेंगे चम्मच से। इसका सब गुठलियाँ सब बराबर से मिक्स हो जाना चाहिए, स्मूथ पेस्ट हो जाना चाहिए। खूब अच्छे से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये देखिए ऐसा हो गया है। अब हम एक तवा चढ़ाएंगे। आप चाहे तो पैन के अभी से वो चढ़ा सकते हैं, नॉन स्टिक का। इसके तवे को गर्म हो जाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटर डालेंगे। 50 ग्राम हमने कम से कम 50 ग्राम डाला है। ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो पलट से नहीं बनेगा। 3 मिनट इसको स्लो आंच के अंदर छोड़ दें, 2 से 3 मिनट। जब ऊपर दाना दाना जैसा फुग्गा जैसा हो जाए तब उसे पलटी करें। ये 1 स्पून से 2 चम्मच लगा लें ताकि पलटने में आसानी हो। ये देखिए कैसा अच्छा शानदार ब्राउन कलर का आया है, ऐसे आना चाहिए। दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट अच्छे से सेकाई कर लें। हम ऐसे ही पूरा बना लेते हैं। पूरा सब बना करके फिर आपसे मिलते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। न्यू ईयर की शुभकामनाएं आपको लोगों को। अल्लाह ताला हम तमाम को खुश रखे। चलिए अब हम दूसरी रेसिपी में फिर से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे किसी दूसरी अच्छी रेसिपी के साथ।